स्वागत है बच्चे आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इंग्लिश के कॉपी कैसे बोर्ड में लिखिएगा उसका मैं आज आंसर आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, आपको ये दो गो कलम ब्लू और ब्लैक और एक स्केल रखनी है और आपके क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप यहाँ सेक्शन बी दिख रहा होगा, ठीक है। सेक्शन बी आपको परीक्षा में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी आपको यहाँ पे लिख कर ऐसे कर देनी है। सेक्शन बी लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है। वन आपको आएगा राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150-200 वर्ड्स। तो आपको क्या करने हैं, तो आपको सेक्शन बी लिखने के बाद आपको क्या करना है कि वन का उत्तर देना है। देखिए, वन का उत्तर में ए बी आपके सी सी डी ई, पांच आपके ए से आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर आंसर आंसर नंबर वन, ठीक है। आंसर नंबर वन लिखने के बाद आप ऐसे इसको कर देंगे। आप ऐसे करने के बाद अब आपको इसमें से किस पर ए से लिखना है, ठीक है। जिस पर ए से लिखना हो, हमको लिखना है मान लीजिए टेररिज्म पे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ई लिखेंगे, ठीक, ई, और इसको लिख देंगे टेररिज्म पे लिखना है। तो आपको टेररिज्म टेररिज्म आपको टेररिज्म आप टॉपिक दे देंगे, ठीक। ऐसे टॉपिक देकर इसको घेर देंगे। उसके बाद आप ब्लू कलम से टेररिज्म के बारे में आप अपना लिखना शुरू करेंगे, है ना। टेररिज्म लिखना आप अपना शुरू कर देंगे। यहाँ से लिखकर कम से कम आपको 1.5 पेज लिखने हैं, ठीक है। जैसे ही आप टेररिज्म देखिए, ऐसे सेक्शन बी आंसर नंबर वन टेररिज्म ऐसे लिखिएगा तो कितना सुंदर लग रहा है। इतना लिखने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ तक ख़त्म कर दिया, तो आपको स्केल से ऐसे क्या करनी है, आपको ऐसे स्केल से लास्ट पॉइंट में ऐसे आपको कर देनी है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपके वन के आपके समाप्त हुए, वन आपके समाप्त हुए, ठीक है। चलिए, गोला दोनों ओर गोला अच्छा होना चाहिए। वन आपके ऐसे समाप्त हुए, देखिए वन, तो वन ऐसे समाप्त हुआ। अब आते हैं 2 नंबर एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन एनी वन आंसर, आपको इधर आंसर नहीं लिखना है। जो बच्चे इधर आंसर लिखकर अपना उत्तर देते हैं रॉन्ग है। आप अंदर लिखिए आंसर नंबर वन टेररिज्म, है ना। आपको ऐसे है तो ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल आंसर लिखना है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो कीजिएगा। अब जब इतना लिख लीजिएगा तो 2 नंबर आपको उत्तर लिखने, मान इतना कॉपी पेज बचा है तो यहीं लिखेंगे, नहीं तो आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आंसर आंसर नंबर टू, ठीक है। आंसर नंबर अब टू हो गया। अब आंसर नंबर टू क्या है, एक्सप्लेन है। तो आप एक्सप्लेन में देखेंगे बाबू, तो आपके एक्सप्लेन 4 गो रहेंगे, ए बी सी डी, और कह रहे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक आपको एक्सप्लेन करने हैं। ए बी सी डी, ई में ए बी सी डी 4 गो है, इसमें से कौन करना, हमको डी करना है। तो आंसर नंबर टू का डी, तो हम यहाँ पे डी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसी तरह लिखते लिखते जब आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो मान लीजिए कि इतना में मेरा समाप्त हुआ, ठीक है। ब्लू कलम से उसको लिखना है। जब समाप्त हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 2 नंबर का आपका समाप्त हो रहा है ना, तो 2 नंबर के लिए ऐसे आपको कर देनी है, ठीक है। ऐसे करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देने, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन जब समाप्त हो जाएंगे 2 नंबर, तो आपको आने हैं फिर 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 3 नंबर सवाल कहता है कि एक्सप्लेन एनी वन द फॉलोइंग। ये आता है आपको प्रोज सेक्शन से, 1 to 11 चैप्टर से 4 गो देता है। फिर आपको 4 गो देगा ये पोएट्री सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन 1 to 10 चैप्टर, ए बी सी डी कौन बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आंसर नंबर 3, और आपको ए बनाने हैं तो यहाँ पे ए कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आपका, ये ऐसे करने के बाद थोड़ा सा ये नीचे उतरेंगे कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव। इस तरह करते करते मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे समाप्त होता है,
तो यहाँ पे समाप्त होता है तो ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद ये आपका लाइन यहाँ पे इस समाप्त हुए। ठीक है, 3 का समाप्त हुआ। अब क्या करना है, अब हमको लानी है 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देनी है। राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम टू स्टडी हार्ड फॉर हिज कमिंग एग्जामिनेशन और अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर सम फाइनेंशियल हेल्प। अब हमको 4 नंबर लिखने हैं आंसर, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 4। अब 4 ही बनाने हैं तो छोड़ देंगे, 4 है क्योंकि ए में आपको ऑप्शन नहीं है, ए में आपको ऑप्शन ABCD नहीं है, इसमें और दिया हुआ, और बनाना हो तो यहाँ पर आपको केवल और लिख देनी है बस, है ना। तो उसके बाद लिखने टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर। उसके बाद ये लिखने के बाद जैसे ये समाप्त होगा, मान लीजिए कि मेरा इतना पूरा लास्ट तक लिस्ट समाप्त हो गया, ठीक है, और लास्ट तक समाप्त हो गया, तो लास्ट तक समाप्त हो गया तो क्या करेंगे, कि लास्ट में ऐसे आपको यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को समाप्त कर देनी है, ऐसे कर कर के 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। ध्यान रखेंगे आप एक बात कि आंसर लिखना है ब्लू से और इसको लिखना है ब्लैक से, ठीक है, ये ब्लैक से होगा, ये आपके है ना जो लिखे हैं हम टू द हेडमास्टर, ये आपके ब्लू से रहेंगे, ये आपके ब्लू से है, ये आपके ब्लैक से रहेंगे। और जब लास्ट ख़त्म कर लीजिएगा तो ऐसे बना दीजिएगा। 4 नंबर ख़त्म हुए। अब 5 नंबर के लिए आंसर कैसे लिखिएगा वो देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ना, आंसर एनी 5 फॉर द फ्लोइंग इन 14-15 वर्ड्स। आप देखेंगे ABCDEFGHIJ 10 क्वेश्चन है। ये जो 4 क्वेश्चन रहते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक ये आपको देखिए, यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चन ये मिक्स रहेंगे। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन, नानू काका, ट्रेडिशनल, ये 3 क्वेश्चन हुए। मान लीजिए कि ये 3 क्वेश्चन हुए प्रोज से, ठीक, प्रोज 1 to 11 चैप्टर, ठीक है। फिर देखिएगा माई ग्रैंड मदर हाउस, व्हाट द फायर फॉरगेट द डेड, द सोल्जर, है ना। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन हो गए पोएट्री से 1 to 10 चैप्टर, ठीक है। आगे देखिएगा नोट टू कॉन्ट्रीब्यूट द इंग्लिश, उसके बाद रिसीव प्रोनाउंसिएशन, नेम द मिडिल इंग्लिश, हो गया। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए व्हाई डज द कॉल मैकविटी मिस्ट्री कैट, पोएट्री में आ गया। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए पोएट्री का हो गया। तो 4 3 7 3 कितने हो गए 10। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, आप इसमें से आपको कोई भी 5 बनाने हैं, देख रहे हैं, आंसर एनी 5। तो उसको उसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर नंबर 5। अब 5 का कौन बनाने हैं हमको, कोई भी कहीं से भी बना सकते हैं। 5 का हमको एफ बनानी है। ऐसे इसको स्केल से करेंगे, है ना, स्केल से करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बनेगा, इसका अच्छा सा होगा। तो आंसर नंबर, इतना डार्क नहीं करना है बार बार। देखिए फिर से इसको लिख कर दिखा देते हैं, आंसर नंबर 5F, और इसको स्केल से ऐसे हल्का सा, है ना, सीधा आप ऐसे बस एक बार करके छोड़ देंगे, या हल्का सा नीचे से भी करना चाहते हैं तो ऐसे करके छोड़ देंगे। कितना अच्छा होगा। अब आपको आंसर लिखने हैं, आंसर लिखने तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं। इफ क्वेश्चन क्या कहता है, तो इफ क्वेश्चन कहता है आपका इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफेयर ऑफ डेथ, है ना, सोल्जर पार्ट में डेथ से क्यों डरा हुआ है लेखक। तो जो आंसर होगा 2 नंबर का, तो 1 2 3 4 लाइन के, मान लीजिए यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ ख़त्म हुआ तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऐसे थोड़ा सा लंबा, है ना, यहाँ पे ऐसे बना दूंगा। ये आपके 1 सवाल हो गए। अब आपके 4 सवाल इसमें और बनाने हैं, तो उसके लिए फिर लिखेंगे आंसर नंबर 5 का ए, ठीक है, या छोटा में है तो छोटा में करेंगे ए। 1 क्वेश्चन समाप्त हुए, 5 क्वेश्चन इसके बनाने होते हैं। फिर मान लीजिए इसको ऐसे करेंगे, ये आपके नंबर 5 के ए हुए। और फिर हमको क्या करनी है कि जब इसका आंसर समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए इतना में आंसर समाप्त हो गया, तो ऐसे हम कर देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हुए, अभी भी आपको
3 क्वेश्चन और बनाने हैं कहीं से भी, तो फिर आपको फिर क्या करनी है, आंसर नंबर 5 का सी। जैसे ही ये समाप्त होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका आंसर समाप्त हुआ, तो फिर आपको ऐसे कर देनी है ना, फिर आपको ऐसे इसको समाप्ति का चिन्ह दे देनी है। ठीक, फिर आपका ये समाप्त होगा, तो फिर आपको 1 2 देख लीजिए कितना क्वेश्चन हुए, आपको 3 बनाना था, 1 2 3, 3 हुए। अब फिर अभी भी 2 चाहिए, तो जैसे ही आपको फिर लिखेंगे हम आंसर नंबर 5 का बी बनाना है, तो बी, तो ऐसे कीजिएगा, तो आप इधर उधर से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे नहीं कीजिएगा, इधर लिखिएगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कौन का आंसर कहाँ है। आंसर नंबर फिर जैसे ही समाप्त होगा, जैसे ही समाप्त होगा, स्केल से क्या करेंगे हम ऐसे, है ना, थोड़ा सा इसको इधर उधर थोड़ा सा स्पेस देकर थोड़ा सा आप ऐसे कर देगा। फिर एक और क्वेश्चन लिखने हैं, तो आंसर नंबर 5 का आई जो बनाने हो आप देख लीजिएगा। फिर जैसे ये समाप्त होगा, आपको स्केल से ऐसे सीधा आपको कर देनी है। ठीक है, इसको ब्लैक से कीजिएगा, आंसर अपना ब्लू से लिखिएगा, ब्लैक और ब्लू आप यूज कर सकते हैं परीक्षा में, कोई डर नहीं है। तो देखिए कितना क्वेश्चन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 समाप्त हो गए। और क्वेश्चन भी कह रहा था आपका, देखेंगे कि आपके आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इतना, तो अब मैंने कहीं से भी आपके 5 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यहीं पे अटकता है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश में आपको 7 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 5 तक पहुँच गए। 6 और 7 देखेंगे, तो 6 में ध्यान दीजिएगा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इतने, 3 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं, आंसर एनी 3 क्वेश्चन। देखिएगा 1 2 3 4 5, और इधर आइएगा तो 6 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि इसमें ABCD में आंसर एनी 3, अगर अंक में रखिएगा तो 1 2 3 4, और ये हुए 5, और ये हुए आपके 6। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको नंबर किसका डालनी है, आपके यहाँ 5 समाप्त हुए ना, 5 समाप्त हुए, तो ये 6ठा रहा, 6ठा का ABCD करके है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, आपको करने क्या है, आपको यहाँ लिखना है आंसर नंबर 6। अब इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान देना, देखिए मैं बताता हूँ आपको ये रहा समरी लिखना होगा, तो आपको इसको बोलते हैं सारांश। तो आपको किसी एक फायर हाइमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आपके तीसरा दिया क्या, स्नेक, कोई एक इस पर समरी सारांश लिखना है पूरा 1 पेज में। ठीक, ये नहीं कीजिएगा। तो फिर आइए, ये रहा आपको पोएट्री सेक्शन का, है ना, पोएट्री सेक्शन का रहा, ये रहा आपका प्रोज का देखिएगा, हाउ फ्रीज द फ्रेश द अर्थ इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर साइज, ये कोई कर दीजिए, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो 2 हुआ, तो एक और बचा। तो आप इसमें राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, या राइट ए नोट ऑन इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, या राइट एंड नोट और इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। तो सी का और ये बना दीजिए। तो 3 समाप्त हुए, तो आपको ये 4 5 और 6 ध्यान नहीं देनी है। जब ये आपको हार्ड लगेगा, मान लीजिए आपको सी इसका नोट ही लिखना है, नोट में से कोई एक लिखना है, ये दोनों आपको नहीं बनाने हैं, तो आपके क्या करनी है, आंसर नंबर 6 का सी, है ना, नोट्स ये लिख दीजिए। या जो भी क्वेश्चन इसमें का पॉइंट्स देख लीजिए क्या कहता है, नोट है तो नोट ही लिखना है, तो नोट लिख लेंगे। अब कौन सा नोट, और, तो और वाला लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख देंगे। अगर और नहीं बनानी है, डायरेक्ट आपके 6 का सी ही बनानी है, तो बस हो गया, राइट ए नोट ऑन इंग्लिश, ये है सी। और बनाने हैं तो ये और लिखना पड़ेगा, ये और बनाते तो एक खाली और, दूसरा और बनानी है तो एक खाली और यहाँ पे लिखना होगा, 2 बार और लिखना होगा, तभी तो पता चलेगा कि लास्ट और वाला का आंसर है यहाँ पे, है ना। फिर जब ये आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, तो एक ये समाप्त हुए। जैसे ही आपका ये 5 नंबर का सवाल आते हैं, जैसे ही समाप्त होगा, आपको ऐसे कर देनी। एक क्वेश्चन हो गया, ये 6 का एक क्वेश्चन आपने बना लिया। फिर आपको
ये दो तो नहीं बनाए, एक ये बना लिया। अब मैच करने वाला है, यानी आंसर नंबर 6 का डी बनाने हैं, तो मैच करने वाला आसान होता है, बना लीजिए। फिर यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 6 का कितना नंबर है आपका, डी है, तो यहाँ पे मैं डी लिख दूंगा, है ना, MATCH मैच। मैच करने वाला मैच करने वाला हो गया। तो आपके इसको मैच करने वाला देखिए कैसे करेंगे, लिस्ट ए लिस्ट बी, यहाँ भी लिखेंगे आप लिस्ट ए लिस्ट बी। इसका दो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखने। सबसे पहले इधर वाला आप उतार दीजिए, ए से लेकर ई तक है, ABCDE हो गया। इधर वाले आपको क्या है, KN दारू वाला, ठीक है, KN दारू वाला। दूसरा है आपको कमला दास। तीसरा है आपके रपट ब्रुक। चौथा है आपको DH लॉरेंस। और उसके बाद है आपको जॉन किट्स, ठीक है। आपको ऐसे कर देने हैं। फिर आपके अब आंसर लिखने, क्योंकि आपको आंसर है ना कि क्वेश्चन है, ठीक है। और मैच में आपको ऐसा करना है, ऐसा कीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। लिस्ट 1 लिस्ट बी, आंसर हम लिख रहे हैं ना कि क्वेश्चन उतारा है। यहाँ पे देखिएगा केकेएन दारू वाला का आंसर क्या दिया, स्नेक, दारू वाला स्नेक लिखा है नहीं, केकेएन दारू वाला फायर हाइमन लिखे हैं, यानी 1 के 3 लिखे हैं, ठीक है, 1 के 3 फायर हाइमन लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 का यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 लिखकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, दारू वाला क्या लिखे हैं, फायर हाइमन, तो फायर हाइमन हो गया। 1 के 3 आंसर ना लिख रहे हैं। फिर 2 है आपका कमला दास क्या लिखी हुई है, देखें कमला दास क्या लिखी हुई है, माई ग्रैंड मदर हाउस। देखिए यहाँ 5 है, ऐसे ऐसे जो लाइन खींच कर करता है सब बच्चे, ये गलत मेथड है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस कौन नंबर पर है, तो माई ग्रैंड 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और लिखेंगे माई ग्रैंड मदर हाउस। देखिए ए का 3 बी का 5, ऐसे भी लेखक मिला लेगा, नहीं तो यहाँ राइटर का नेम के साथ में मिला लेगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको रपट ब्रुक कौन सा चैप्टर लिखे हैं, रपट किसके लगे लिखवाते हैं, सोल्जर के पास। सोल्जर कहाँ है, यहाँ है 4 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डालेंगे और लिखेंगे द सोल्जर, ठीक है। फिर DH लॉरेंस कौन सा बुक लिखे हैं, DH लॉरेंस स्नेक लिखे हैं, तो स्नेक डी का आपका है 1 नंबर, तो यहाँ पर आप 1 नंबर लिखेंगे और 1 नंबर लिखने के बाद लिखेंगे स्नेक। फिर आपके जॉन किट्स कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो जॉन किट्स देख लेंगे, चैप्टर लिखे हैं टू ऑटोमन, तो यहाँ पे आपके बी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, है ना, टू ऑटोमन। ऐसे लिखिए, और नहीं तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन मैं और बता रहा हूँ, आप लिखिएगा। इसको लिखने के बाद आपको पहले इसको देख लीजिए, एक ये तरीका रहा, आपको ऐसे कर देनी है। देखिए तो आपने 2 का उत्तर दे दिया भाई, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा निकल गया, तो ऐसे नहीं करना होगा, आपको एकदम ध्यान देना होगा। 6 के 3 क्वेश्चन बनाने थे, तो एक नोट्स लिख दिया आपने, एक मैच कर दिया 2, और एक क्वेश्चन आपके और बनाने हैं। इसका दूसरा तरीका देखिए, इसका दूसरा तरीका आप है कि आप आंसर नंबर 6 का कौन नंबर है, आंसर नंबर 6 का डी नंबर, तो आपने डी लिख दिया, ठीक। उसके बाद करना क्या है, आपको ABCDE उतार देनी है, ऐसे कर देनी है। और ऐसे करने के बाद आप आंसर लिख दीजिए 3, 1 का 3, 1 का 5, उसके बाद 1 का 4, उसी का 4, फिर 1 फिर 2। तो ये आपको ऑप्शनल है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये आपको 10% सही है, 19% आपका ये सही है ना, इसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन हुए, फिर आपको एक और बनाने हैं, तो लिखेंगे आंसर नंबर 6। कौन बनाइएगा भाई, देख लीजिए, ट्रांसलेशन बनाइएगा तो ई लिखना होगा। फिर एक मैच और है, मैच करना है तो आप ये कर लीजिए, तो आप ये 2 गो मैच देगा, तो एक मैच देगा आपको प्रोज सेक्शन 1 to 11 चैप्टर से लेखक का मिलान करने के लिए, एक वो देगा 1 to 10 पोएट्री सेक्शन, है ना, राइटर ने मैच करने के लिए। ट्रांसलेशन बनाने हैं तो ट्रांसलेशन में ध्यान रखिएगा,
ट्रांसलेशन एनी 5 फॉलोइंग द सेंटेंस, एनी 5 कोई क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 यहीं हो गए, फिर आगे बढ़िए 6 7 8 रहेंगे, 5 आपको ट्रांसलेट करनी है। तो 5 ट्रांसलेट करनी है तो आप ट्रांसलेट कीजिएगा, तो यहाँ आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो आप ई नंबर यहाँ डालिएगा। ई डालने के बाद आपको कोई भी आपको जो बनाना, जैसे गंगा एक पवित्र नदी है तो यहाँ पर हम 2 नंबर लिखेंगे, 2 गंगा एक पवित्र नदी है, हिंदी लिखकर, ठीक है। द गंगा इज ए हॉली रिवर, हो गया। फिर आपको एक और बनाने हैं, कौन बनाएंगे, तो एक बना दो, तुम बच्चे को रुला दोगे, या 3 बना दो, मैं बाजार जा रही हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर 3, मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, 2 हो गए। और उसके बाद अभी 2 हो गए, 5 बनाने हैं इसमें, आंसर एनी 5। अब देखिए अब तुम घर कब लौटोगे, चौथा भी उतार दो, तुम घर कब लौटोगे, है ना। तो वेन आर, लौटोगे है तो वेन विल यू रिटर्न टू होम, है ना। तो क्वेश्चन मार्क इस तरह बना दिए, थोड़ा उधर नहीं जाना चाहिए, लाइन से ध्यान रखेंगे। तो कितना हुआ 1 2 3, अभी भी 2 और बनाने हैं। तो अब देख लीजिए कौन आसान है आपको, वह आज दिल्ली जाएगा, ये भी आसान है, वह आज दिल्ली जाएगा, तो 5 बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर, वह आज दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो ही विल गो टू दिल्ली टुडे, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4, एक और बचा है आपको, देख लो और कौन इसमें से आसान है। यहाँ मत बैठो 8 नंबर, या पटना बिहार की राजधानी है, वह 3 दिनों से बीमार है, कोई भी एक बना सकते हो, तो हमको बनाने हैं 8 नंबर। तो यहाँ पर 8 नंबर डालेंगे, 8 नंबर, और लिख देंगे, है ना, यहाँ मत बैठो, तो डोंट सीट हियर। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5, बस हो गए, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। देख लो बाबू, यहाँ पर देखोगे आप छठा नंबर में, तो आपको 3 × 5 15 नंबर का, तो कोई एक, मैंने ये दोनों नहीं टच किया, मैंने नोट्स लिख दिया, एक मिलान कर दिया, एक ट्रांसलेशन बना दिया, हो गए आपके 3 क्वेश्चन। देखेंगे अब इसके बाद बनाने के बाद आपको करने क्या है, यहाँ पे आपको ऐसे आपको करना है, आपको इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये लाइन आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यहीं तक रहना चाहिए, है ना। मैंने ज़्यादा खींच दिया, तो देखेंगे आप 6, आप कितना अच्छा लगेगा। 6 नंबर देखने हैं आपको, देखिए 1 6 का सी बनाए 1, डी बनाए 2, ई बनाए 3, लाइनिंग से कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी आप बना सकते हैं। 1 2 3 5 10 15 हो गए नहीं, आपको 6 क्वेश्चन टच नहीं करनी है, नहीं तो नंबर कट जाएगी आपको, है ना। यहाँ पे 6 क्वेश्चन ए बी सी डी ई, या उधर एक मिलान था एफ। मैं कहता हूँ आपको अच्छा नंबर्स चाहिए तो 5 नंबर आपको एक मिलान कर दो, यानी आंसर नंबर 6 का डी लिखो, फिर एक ट्रांसलेशन बना दो, या ट्रांसलेशन नहीं आता है तो ये नोट्स याद कर लो, ये नोट्स अच्छे होते हैं, सारांश कभी भी टच मत करना, नंबर कट जाएंगे। ये नोट्स आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 का सी एक बना दो, एक हुए, और एक मिलान कर दो, आंसर नंबर 6 का डी, 5 5 10 हो गए। ट्रांसलेशन अगर टच नहीं करोगे तो छोड़ दो, और एक ये मिला दो आंसर नंबर 6 के एफ, और इधर लिस्ट ए लिस्ट बी, जैसे मैंने यहाँ आंसर लिख कर बताया था वैसे कर दो, आपके 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बच्चा लास्ट में जब ये कर लीजिएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको यही है, पैसेज, 4 मार्क्स के लिए पैसेज पूछता है, देख लेंगे 4 मार्क्स के लिए 1 2 3 4, एक नंबर, या एक नंबर का रहता है, एक नंबर का, और इसी में से पढ़ के आपके उत्तर यहाँ पे लिखने होते हैं, या आपको इसका समरी लिख देना है, इसी में से लाइन को उतार दीजिए, जैसे संक्षेपण करते हैं, संक्षेपण, है ना। आपको हिंदी में जैसे संक्षेपण होता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है प्लीज। तो आपको इसको क्या करनी है, संक्षेपण, इसी में से लाइन उतार देनी है, या इसको पढ़कर उत्तर देनी होती है। तो जब ऐसे इतना कर लीजिएगा अच्छा, तो एक लास्ट है ना बच्चा, एक लास्ट बच्चा, क्या आपको लास्ट बच्चा, इतना करने के बाद आपको लास्ट बच्चा आपको
7 नंबर, इतना करने के तो आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 7। अब 7 का कौन बनाइएगा आप, 7 का और बनाइएगा तो और लिखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके आप आंसर लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे 1, फिर आंसर लिख लीजिएगा तो 2, फिर आंसर नंबर 3। अब ऐसे नहीं कि आंसर नंबर 1 का फिर 7 का ए फिर 7 का 2, नहीं, 1 2 3 और लास्ट में आपके 4, ऐसे आपको आंसर ढूंढ कर यहाँ पे लिख देनी है। ख़त्म होने के बाद आपको लास्ट में ऐसे करके इसको समाप्त कर देनी है। तो इस प्रकार मैंने बच्चे आपको बताया, है ना। ध्यान देंगे एक बार फिर से, ऐसे लिखिएगा। देखिए आप ऐसे लिखिएगा परीक्षा में तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये आपके 12th का आपके पेपर लिखने का तरीका मैंने बताया कि 12th का आप पेपर कैसे लिखिएगा। चलिए देखेंगे, आपको सेक्शन बी लिखनी है आंसर नंबर 1, और जिस पर निबंध लिखनी है टेररिज्म पर टेररिज्म पे। इतना करने के बाद आपके आंसर नंबर 2 कीजिएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, है ना। एक्सप्लेन होगा ताकि लगे कि एक्सप्लेन है। अब इस एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऐसे आप लिख दीजिएगा तो और अच्छा होगा। 2 का डी का एक्सप्लेनेशन। फिर आपको जब इधर आइएगा तो 3 नंबर भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, 3 का 1 बनाते हैं तो यहाँ लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, है ना। लिख कर ऐसे कर दीजिएगा। फिर आपको ये लिखने के बाद 4 बनाने हैं, और बनाइएगा तो और नहीं बनाने हैं तो इसको हटा दीजिएगा, और नहीं बनाएगा तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ये करने के बाद जब ऐसे कीजिएगा तो आप 5 नंबर क्वेश्चन में 5 गो क्वेश्चन बनाने होते हैं, 10 गो दिया रहता है, तो आपको ये लिखना होता है हर बार आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 का आंसर नंबर 5 का सी, आंसर नंबर 5, क्योंकि 5 गो बनाने होते हैं, लगातार आप बनाइएगा। फिर आप आंसर नंबर 6 का सी, तो 6 का जो बनाने हैं आपको 3 गो बनाने होते हैं। आपको कितना नंबर रहेगा, ए बी सी डी ई एफ, ये 2 गो समरी रहेंगे, ये नोट्स रहेंगे इंग्लिश स्टोरी के, ये आपके मैच रहेगा, ये आपका ट्रांसलेशन रहेगा, फिर आपको मैच रहेगा। तो मैं कहता हूँ ये तीनों बना दो, नहीं तो एक नोट्स बना दो और 2 मैच बना दो। ट्रांसलेशन और 2 समरी को नहीं देखना। 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, ध्यान देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बनाकर आपको बताया था। फिर आपको 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको लास्ट में आपको ऐसे आंसर नंबर 7 का 1 2 3 4। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।